आफ्टरनून बच्चों, जैसा कि हम आपको सप्लीमेंट्री पढ़ा रहे थे जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर द इन्वेंट हु केप्ट हिज प्रॉमिस, इसका हमने हाफ पार्ट पढ़ाया है जो आपका हम यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब हम आपको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आफ्टर सम टाइम एडिसन found that he needed more money to carry on his experiment। कुछ समय बाद एडिसन को यह महसूस हुआ कि उसे और पैसे की ज़रूरत है अपने और भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उसको जारी रखने के लिए। and he wanted more book as he had read all the books he had at home। उसके घर में जितने भी बुक थे सभी को उसने पढ़ लिया था, उसको और बुक की आवश्यकता थी। He wanted to go out and see new place and new people। उसको बाहर जाना, नई जगह देखना और नए लोगों से मिलना पसंद था। He wanted to read new book and to improve his नॉलेज। उसको नई नई किताबें पढ़ना और अपने ज्ञान को इम्प्रूव करना अच्छा लगता था। सो ही डिसाइड टू टेक अप अ जॉब इन रेलवे। इसलिए उसने यह डिसाइड किया, मतलब निश्चय किया कि मुझे रेलवे में जॉब करनी चाहिए। एट फर्स्ट, पहली बार हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक फॉर हिज डिसीज़न। पहली बार उनके पेरेंट्स ये डिसीज़न से खुश नहीं हो गए। सो एडिसन बिकेम एज ही वॉज जस्ट 12 ईयर ओल्ड। पहली बार उनके पेरेंट्स इस बात से खुश नहीं हुए क्योंकि वो सिर्फ 12 साल के था। बट दे एग्री व्हेन ही गेव दैम गुड रीज़न फॉर हिज डिसीजन। लेकिन जब एडिसन ने अपने इस कार्य के लिए डिसीजन बताया कि हाँ हम यहाँ जॉब क्यों करना चाहते हैं, तो उनके पेरेंट्स मान गए। उन्होंने बताया था कि मुझे और अधिक बुक पढ़नी है इसलिए। सो एडिसन बिकेम अ न्यूज़पेपर बॉय एंड ट्रैवल अप एंड डाउन द ट्रेन। इस तरह से एडिसन ने एक न्यूज़पेपर बॉय मतलब पेपर बेचने वाले लड़के बन गए और ट्रैवल अप एंड डाउन टू ट्रेन, और ट्रेन से अप डाउन ट्रैवल करने लगे। ट्रायल से अप डाउन करने लगे। ही सोल्ड न्यूज़पेपर। उन्होंने न्यूज़पेपर को बेचा। स्वीट्स एंड फूड एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे। पहले दिन एडिसन ने न्यूज़पेपर बेचे, कुछ मिठाइयाँ फल बेचे और उस दिन $2 वो कमाए। ही सैड टू हिज मदर। उन्होंने अपनी माँ से कहा एट सपर दैट नाइट। रात के खाने पर उसने अपनी माँ से कहा टेक दिस $, मदर, एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम वॉट आई अर्न। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस। सॉरी। पहले दिन जो $2 उसने कमाया था, अपनी माँ से कहा खाने पर कि माँ टेक दिस $, इस डॉलर को लो और मैं प्रत्येक दिन $1 मतलब $1 दूंगा। और उसने इस वचन को पूरा भी किया। अ ईयर और 2 लेटर एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर। कुछ 1-2 साल बाद एडिसन ने ये डिसाइड किया कि वो अपना खुद का न्यूज़पेपर प्रोड्यूस करें। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन। इसलिए उन्होंने एक पुराना प्रिंटिंग प्रेस खरीदा और रेलवे वैगन में ही उसको सेट कर लिया। ही एडिटिंग एंड प्रिंटिंग हिज पेपर सोल्ड नंबर ऑफ कॉपीज़ मेड मोर मनी। इस तरह से उन्होंने पेपर को प्रिंट किया और उसको बेचा
और उसे कुछ पैसे भी प्राप्त किए। विद द मनी ही गॉट ही सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन। उस पैसे से उसने रेलवे वैगन में ही एक लेबोरेटरी को स्थापित किया, स्मॉल लेबोरेटरी। व्हेन ही वॉज 15 ही मेट विद एन एक्सीडेंट दैट अफेक्टेड हिज करियर। जब वो 15 ईयर मतलब जब वो 15 साल का था तो एक एक्सीडेंट हुआ जो उसे करियर पे बहुत बड़ा प्रभाव डाला। अफेक्टेड मीन्स प्रभाव डालना होता है। व्हाइल ही वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन हिज लेबोरेटरी, जब वो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहा था, द ट्रेन टर्न राउंड अ कॉर्नर। तो ट्रेन कोने से थोड़ा सा टर्न हुई, मतलब थोड़ी सी घूमी। देयर वॉज सडन, अचानक से, जॉल्ट एंड अ बिट ऑफ फॉस्फोरस फेल ऑन द फ्लोर ऑफ हिज कैरीज एंड इट कॉट फायर। अचानक से फॉस्फोरस के कुछ पदार्थ ज़मीन पे गिर गए और जिससे आग लग गई। बिफोर ही could put it out the newspaper had caught fire। उसको बुझाने से पहले ही वो आग न्यूज़पेपर में लग गई। The fire spread and Edison shouted for help। और वो आग पूरी जगह फैल गई। एडिसन सहायता के लिए चिल्लाने लगा। The guard came in and together they were able to put out the fire, but that was the end of Edison's service on the train। गार्ड आया, उस आग को बुझाया और उसके बाद ही एडिसन की करियर का स्टॉपेज हो गया। बट दैट वॉज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस द ट्रेन। ही वॉज डिसमिस एट द नेक्स्ट टाइम। वह नेक्स्ट स्टेशन उस जॉब से डिसमिस हो गया, मतलब निष्कासित हो गया। द नेक्स्ट 5 ईयर, अगले 5 साल, एडिसन टुक अप जॉब इन डिफरेंट सिटीज़। अगले 5 साल एडिसन ने कई सिटी में अलग अलग तरह के जॉब किए। ही मेड गुड यूज़ ऑफ द लाइब्रेरीज एंड मेड एक्सपर्ट इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप। इस समय वो कई तरह के काम किए। अपने लाइब्रेरी में काफ़ी किताबें पढ़ी। मेट एक्सपर्ट, वह काफ़ी अलग अलग तरह फैक्ट्री में काम किए और वर्कशॉप में भी काम किए। ही आस्क दैम क्वेश्चन, लर्न अ लॉट फ्रॉम देम एंड वर्क हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट। वह अपने आप से क्वेश्चन करते थे, फिर उसको ढूंढने के लिए किताबें पढ़ते थे और अधिक से अधिक एक्सपेरिमेंट करते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस दौरान, he was out of a job from a short time and was staying with a friend। इस दौरान वह एक शॉर्ट टाइम मतलब छोटे समय के लिए उन्होंने जॉब कर रहे थे और अपने फ्रेंड के घर स्टे किए थे, मतलब वहाँ पे रुके हुए थे। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग अ कंपनी देयर। नवयुवक, यंग मैन मतलब नवयुवक, वह नवयुवक एक कंपनी में काम कर रहे थे। इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन। उस कंपनी में एक इम्पॉर्टेंट मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉपेड सडनली। एक दिन वह मशीन अचानक से, सडनली मतलब अचानक होता है, अचानक से स्टॉप हो गई, मतलब बंद पड़ गई। एडिसन वॉज देयर एट द टाइम। एडिसन उस समय वहाँ पे था। ही हैड अ लुक एट द मशीन एंड रिपेयर्ड इन विद इन अ शॉर्ट टाइम। एडिसन वहाँ पे था, उसने बहुत ही कम समय में उस मशीन को रिपेयर कर दिया, मतलब उसको बना दिया बहुत ही कम समय। और शॉर्ट टाइम मतलब बहुत ही कम समय में। द मैनेजर वॉज द कंपनी लाइक एडिशन एंड गेव हिम अ गुड जॉब। कंपनी के मैनेजर वहाँ पे थे और एडिसन को बहुत ही पसंद किया और उनको एक जॉब दी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट एंड इम्प्रूव हिज लेबोरेटरी। एडिसन अपने डेब्ट में से उधार होता है, एडिसन ने अपने सारे उधार को पे कर दिया और अपनी लेबोरेटरी को इम्प्रूव किया, मतलब काफ़ी उसमें सुधार लाया। इम्प्रूव मतलब सुधार लाना होता है। द नेक्स्ट 6 ईयर, अगले 6 साल, एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन। एडिसन लगातार प्रयोग पे प्रयोग और आविष्कार पे आविष्कार कर रहे थे। और सीरीज मतलब लगातार।
वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली एंड एडिशन ऑन मोर फेम एंड मनी। फेम मतलब प्रसिद्धि होती है, मनी मतलब पैसा होता है। एक के बाद एक लगातार वह एक्सपेरिमेंट करते रहे और जिससे उनको काफ़ी प्रसिद्धि और पैसे प्राप्त हुए। इन 1877 ही वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन। 1877 में वो एक मशीन पे काम कर रहे थे। दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस। वह मशीन एक ऐसा था जिसमें मानव वॉइस मतलब मानव की आवाज़ रिप्रोड्यूस हो सके, मतलब पुनः मतलब उत्पादित हो सके। द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, ही एक्चुअली मेड वन। अगले साल वो वाकई वैसी मशीन बना ली है। इट वॉज दैन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन। उस मशीन को टॉकिंग मशीन कहा गया। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ। इस समय उस मशीन को ग्रामोफोन कहा जाता है। द सेम ईयर, उसी साल, ही वॉज इन्वाइटेड टू द वाइट हाउस इन वॉशिंगटन। उसी साल उनको वॉशिंगटन के वाइट हाउस में इनवाइट किया गया, मतलब बुलाया गया। दैट इज़ द नेम ऑफ हाउस वेयर द प्रेसिडेंट द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लाइव्स। यह उस घर का नाम था जहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति रहते थे। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट। एडिसन वहाँ पे गए और अपने नए मशीन को राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करने। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका। यह मशीन पूरे अमेरिका में, इस मशीन से वह बहुत फेमस हो गया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्पेरस। अब वो बहुत ही सफल और समृद्धशाली हो गया। ही ओन ऑल दिस टू हिज मदर हेल्प एंड इंकरेज एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क। उन्होंने ये सब अपनी माँ की सहायता से, उनके प्रोत्साहन से और अपने हार्ड वर्क से प्राप्त किया। इन मार्च 1878 मार्च में ही बिगन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प। 1878 में वो एक इलेक्ट्रिक लैम्प पर काम करना शुरू करते हैं। बिगन मतलब शुरू करना होता है। पीपल यूज़ कैंडल एंड ऑयल लैम्प इन दोज डे। उस समय सभी लोग मोमबत्ती या ऑयल लैम्प, तेल की लैम्प को यूज़ करते थे, प्रयोग करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट। उस समय कोई भी इलेक्ट्रिक लाइट नहीं थी। एडिसन प्रॉमिस टू गिव द इलेक्ट्रिक लैम्प इन 2 years। एडिसन ने सभी को वचन दिया कि हम 2 साल में आपको इलेक्ट्रिक लाइट देंगे। When he said this, जब उन्होंने ये बात कही, all the scientists laughed at him। सभी वैज्ञानिक उन पर हंसने लगे। They said that it was impossible। वह वैज्ञानिक कहें यह असंभव है। But Edison was not worried at all। लेकिन एडिसन इस बात से चिंतित नहीं हुए। worried मतलब चिंतित होता है, चिंतित नहीं हुए। He worked harder and harder। He performed 1,000 experiments but all of them failed। वह इस पे बहुत कठिन काम किया, बहुत कठिन, हार्डर मतलब बहुत कठिन काम किया और उन्होंने 1,000 एक्सपेरिमेंट मतलब 1000 प्रयोग किए, लेकिन वो फेल हो गया। बट ही डिड नॉट गिव अप होप। लेकिन उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। होप मतलब आशा होती है। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल, ही सेड टू हिमसेल्फ एंड वर्क हार्डर स्टिल। वो अपने आप से बोले कि मैंने लोगों से कहा है, इसलिए मैं और अधिक मेहनत करूँगा और अपने प्रॉमिस को पूरा करूँगा। कहाँ है? आई ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम। वह समय से विपरीत काम करने लगे, मतलब बहुत अधिक काम करने लगे। एट लास्ट, अंत में, ही सक्सीड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली और 1000
and 200 एक्सपेरिमेंट। एट लास्ट अंत में वह अपने काम में सफल हुए हैं और 1000 मतलब 1000 and 200 मतलब 1200 एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो इलेक्ट्रिक बल्ब को बना लिए। ऑन न्यू ईयर्स डे 1880 ही एंड हिज वर्क पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट इन हिज लेबोरेटरी। 1880 में यह कार्य उनके लेबोरेटरी मतलब उनके प्रयोगशाला में उस लाइट को शो किया गया। पीपल फॉर ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड साइट। अमेरिका के सभी लोग उसको देखने के लिए इकट्ठा हुए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल। एडिसन ने अपने वचन को पूरा किया। प्रॉमिस मतलब वचन होता है। ऑन 4 सितंबर 1882 फॉर द फर्स्ट टाइम न्यू ईयर शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट। ऑन 4 सितंबर 1882 में उन्होंने पहली बार न्यूयॉर्क में इस लाइट को शो किया। एडिसन सर्व हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एडिसन ने अपनी सेवाएं फर्स्ट वर्ल्ड मतलब प्रथम विश्व युद्ध के समय दी। ही मेड 40 वॉर टाइम इन्वेंशन एंड वॉज अवॉर्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस। उन्होंने उनके इस कार्य से 40 वॉर मतलब 40 बार उनको इन्वेंशन उन्होंने किया जिससे उनको मेडल प्राप्त हुआ है। अवार्ड मतलब उनको दिया गया मेडल उनकी सर्विस के लिए। इन 1929 द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वॉज सेलिब्रेट इन ग्रैंड मैनर। इन 1929 में इलेक्ट्रिक बल्ब की सिल्वर जुबली पर उनको सम्मानित करने के लिए बुलाया गया। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रिसीव हिम एंड ऑनर्ड हिम एट अ बिग फंक्शन। अमेरिका के राष्ट्रपति उनको सम्मानित करने के लिए यह फंक्शन रखा। एडिसन गॉट अप एट फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट बट सडनली फेल। एडिसन उनके इस सम्मान को धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए लेकिन अचानक से वो बीमार पड़ गए। हिज इलनेस बिकम वर्स एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग ऑफ 18 अक्टूबर 1931। उनकी इस बीमारी से उनकी डेथ हो गई 18 अक्टूबर 1931 में। Thus ended the great and eventful life of man who enriched human life and happiness। इस तरह से एक महान और इवेंटफुल मतलब अद्भुत जीवन का मृत्यु हो गई। हु enriched human life and happiness, जिन्होंने मनुष्य के जीवन को खुशी प्रदान की। He said one, उन्होंने एक बार कहा था, I shall never invent anything which will destroy। मैं कभी भी ऐसा इन्वेंशन नहीं करूँगा जिससे किसी की लाइफ डिस्ट्रॉय हो मतलब किसी का जीवन नष्ट हो। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग खुश रहें। ही आल्सो सैड, उन्होंने ये भी कहा था, द वर्ल्ड हैज़ बिकेम इन डार्कनेस टू लॉन्ग, यह संसार बहुत लंबे समय से अंधकार में रहा है। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लॉफर एंड मोर लाइट, मैं चाहता हूँ, मेरी ये इच्छा है कि मैं संसार को खुशी और हंसी और लाइट मतलब प्रकाश प्रदान करूं। केप्ट हिज वर्ड, इस वाक्य को रखते हुए हिज ग्रामोफोन हैज़ ब्रॉट अस मोर लॉफर एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प हैज़ गिवन अस मोर लाइट। इस बात को रखते हुए उन्होंने संसार को ग्रामोफोन दिया और उनकी हंसी को देने के लिए और प्रकाश दिया उन इलेक्ट्रिक लैम्प को देकर। टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड मोर मैन लाइक एडिसन, आज हमारे देश और संसार को इनकी तरह इंसान की ज़रूरत है। एवरी बॉय एंड गर्ल्स शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, सभी लड़के और लड़कियां
इस ग्रेट मतलब इस महान एग्जाम्पल को फॉलो करें और उन पर चलें। इस तरह से आपको हमने ये पढ़ा दिया है, आप इसको एक बार पढ़िएगा, कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछिएगा। थैंक यू।